हेलो, मैं हूं नीतू कुमार और आप देख रहे हैं E24 का फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे उर्मिला मातोंडकर की, बॉलीवुड की छम्मा छम्मा गर्ल या फिर कह सकते हैं रंगीला गर्ल। जी हां, 90 के दशक में रंगीला एक फिल्म आई थी जिसमें ऐसे तो आमिर खान थे, जैकी श्रॉफ जैसे एक्टर थे, लेकिन इन दोनों एक्टर्स पे भारी पड़ गई थी फिल्म की एक्ट्रेस जो है उर्मिला मातोंडकर। और लोग ये कहने लगे थे कि इस फिल्म का नाम रंगीला नहीं रंगीली होना चाहिए। जी हाँ, ऐसा कुछ जादू था उर्मिला मातोंडकर का। शुरुआती फिल्में जो है उनकी बहुत ज्यादा नहीं चली थी। आपको बताया उर्मिला मातोंडकर जो है फिल्म मासूम से वो जो है बॉलीवुड में उन्होंने एक चाइल्ड एक्टर के तौर पे उन्होंने उस फिल्म में काम किया था। उसके बाद जो है बहुत सालों बाद जो है जुगल हंसराज जो कि उसी फिल्म में उनके भाई के रोल में थे, उनके साथ उन्होंने आ गले लग जा फिल्म से वो लॉन्च हुई थी। उनकी लॉन्चिंग बहुत शानदार नहीं रही थी, फिल्म ज्यादा चली नहीं थी। इसके बाद शाहरुख खान के साथ उन्होंने चमत्कार जैसी फिल्म में काम किया। ये फिल्म भी बहुत ज्यादा नहीं चली थी लेकिन चर्चा में रही थी। लेकिन उर्मिला का जादू जो है रंगीला फिल्म से चला। और उनको कह सकते हैं कि राम गोपाल वर्मा वो फिल्म मेकर हैं जिन्होंने उर्मिला के पूरे टैलेंट को जाना और परखा। और उनका पूरा टैलेंट जो है उनकी फिल्मों के जरिए बाहर निकला। बहुत सारी फिल्म, प्यार तूने क्या किया, जंगल, भूत, ऐसी फिल्में, कौन एक फिल्म आई थी, सत्या फिल्म आई थी, ये तमाम फिल्में उर्मिला ने जो है राम गोपाल वर्मा के साथ की। और इन फिल्मों में जो है तरह तरह के किरदार उन्होंने निभाए। कह सकते हैं कि उर्मिला अगर बॉलीवुड में लीड एक्ट्रेस बनी, 90 के दशक की एक मशहूर एक्ट्रेस बनी, तो उसमें कहीं ना कहीं राम गोपाल वर्मा का हाथ था। और राम गोपाल वर्मा भी कह सकते हैं कि किसी एक एक्ट्रेस को अगर आप इतनी फिल्मों में एक साथ मौका देते हैं तो कहीं ना कहीं उस फिल्म मेकर के दिल में जो है उस एक्ट्रेस के लिए प्यार जाग जाता है। और ऐसा ही कुछ राम गोपाल वर्मा के साथ भी था। लेकिन कह सकते हैं कि कभी भी खुलकर दोनों के अफेयर की बातें सामने नहीं आई। लेकिन कहीं ना कहीं राम गोपाल वर्मा उर्मिला को जो है बहुत पसंद करते थे और राम गोपाल वर्मा की वाइफ को ये बहुत पसंद नहीं था। और कहा जाता है कि एक पार्टी में उन्होंने उर्मिला के साथ काफी झगड़ा भी किया था। बाद के दिनों में जैसे ही राम गोपाल वर्मा उर्मिला से दूर हुए, कह सकते हैं कि उर्मिला का करियर भी एक तरह से ठप पड़ गया। साल 2003 और 4 के बाद से उर्मिला का करियर जो है वो ढलान पे आ गया। लंबे समय तक वो फिल्मों में नजर नहीं आई और उर्मिला जो है कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उनका जादू खत्म होने लगा। और उर्मिला जो है साल 2016 में अचानक चर्चा में आई। बॉलीवुड के किसी हीरो से उनका नाम नहीं जुड़ा था। हाँ, राम गोपाल वर्मा से उनका नाम जरूर जुड़ा था। पता चला कि वो खुद से 10 साल छोटे कश्मीरी बिजनेसमैन को डेट कर रही थी और अब वो उनसे शादी कर रही है। 3 मार्च 2016 को ये शादी हुई थी। और जो तस्वीरें सामने आई उसमें उर्मिला हिंदू रीति रिवाज से शादी हुई थी। मनीष मल्होत्रा का उन्होंने लहंगा पहना था शादी में। घर जो शादी हुई थी उसमें घर परिवार के ही लोग थे, बाहर के लोग नहीं थे। और उर्मिला ने कोई ऐसा बॉलीवुड के लोगों को रिसेप्शन भी नहीं दिया था, वेडिंग रिसेप्शन। और ये कह सकते हैं कि बॉलीवुड में आमतौर पे जो 90 के दशक की तमाम एक्ट्रेसेस हैं उनके बहुत सारे लोगों से करीबी रिश्ते हैं। वो आए दिन अवार्ड शोज में दिखती हैं, पार्टियों में दिखती हैं। लेकिन उर्मिला कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अलग थलग रही। और यही वजह है कि शादी में बहुत लोग उनके नजर नहीं आया, नहीं वो किसी और की शादी में जाती हुई दिखती हैं। अब जो है उर्मिला पूरी तरह से राजनीति में आ गई हैं। शिवसेना उन्होंने ज्वाइन कर लिया। इससे पहले जो वो कांग्रेस से जुड़ी थी और उन्होंने चुनाव भी लड़ा था 2019 में। लोकसभा चुनाव में कह सकते हैं कांग्रेस से जुड़कर उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गई। और कहते हैं कि कहा जाता है कि वही उन्होंने जो आरोप लगाया उनके मुताबिक ये था कि मुंबई कांग्रेस के ही कुछ लोगों ने उनको मतलब जीतने नहीं दिया। इसके बाद पिछले कुछ दिनों से जो है वो शिवसेना के पक्ष में लगातार बोलती रही और अब वो जो है शिवसेना की तरफ से क्या कह सकते हैं उस पार्टी को ज्वाइन कर चुकी हैं। और आए दिन वो शिवसेना के पक्ष में या बातें करते हुए सोशल मीडिया पे नजर आती हैं। उर्मिला को जो है उन्होंने मुस्लिम शख्स से शादी की है, इसके लिए भी उनको बहुत ट्रोल किया जाता है। राजनीति में जब आप आते हैं तो उनको उनके पति के धर्म को लेकर काफी कुछ कहा जाता है। कई बार उनके पति चूंकि कश्मीर से हैं तो लोगों ने बहुत उल्टी सीधी बातें भी कही, जिसके बारे में उर्मिला ने सोशल मीडिया पे जो है अपनी बात रखी और ये कहा कि ये गलत है इस तरह की बातें कहना। उर्मिला अपने ससुराल भी जाती रहती हैं, कई बार वो कश्मीर जा चुकी हैं। उनके भाई जो पति हैं उनके 3-4 भाई बहन हैं और अक्सर जब वो ससुराल जाती हैं तो वहां की तस्वीरें वगैरह शेयर करती हैं। और कह सकते हैं कि उर्मिला
खुद से 10 साल छोटे शख्स से भले ही उन्होंने शादी की है, लेकिन वो हैप्पीली मैरिड हैं। एक तरफ वो राजनीतिक करियर एंजॉय करी तो दूसरी तरफ उनकी पर्सनल लाइफ भी ठीक ठाक चल रही है। वहीं बॉलीवुड में भी उनका रिकॉर्ड बहुत शानदार रहा है। 90 के दशक के तमाम बड़े एक्टर्स के साथ उन्होंने फिल्में की, बहुत सारी हिट फिल्में दी, बहुत सारे यादगार रोल किए। उनकी एक फिल्म पिंजर है जिसके में उनके अभिनय को कह सकते हैं बहुत ही शानदार काम उन्होंने किया था। और पिंजर फिल्म जो कह सकते हैं कि उनके करियर की जो है एक बेहतरीन फिल्मों में से एक है। रंगीला फिल्म तो है ही जो उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म है। भूत फिल्म में उन्होंने अजय देवगन के साथ काम किया था और बहुत ही शानदार उन्होंने काम किया था, बहुत ही बढ़िया रोल उन्होंने किया था। इसके अलावा सत्या फिल्म में उन्होंने काम किया था और सत्या फिल्म में जो है उनके रोल को बहुत सराहा गया था। तो इस तरह से तमाम फिल्में उन्होंने की और अच्छे रोल किए, अच्छे किरदार किए। और डांस के मामले में भी उर्मिला लाजवाब रही। उन्होंने छम्मा छम्मा आइटम डांस किया था जो कि अपने आप में बहुत मशहूर रहा और उस वजह से उनको छम्मा छम्मा गर्ल का नाम दिया गया। तो उर्मिला की कहानी बहुत दिलचस्प रही, उनकी पर्सनल लाइफ भी दिलचस्प है। भले ही किसी बॉलीवुड एक्टर से उनका नाम नहीं जुड़ा, लेकिन एक फिल्म मेकर से उनका नाम जरूर जुड़ा। और बाद में जब उन्होंने शादी की, अपनी 40 की उम्र पार करने के बाद उन्होंने शादी की और उन्होंने शादी भी की तो खुद से 10 साल छोटे शख्स से। तो देखा जाए तो जितनी चर्चा उनकी फिल्मों की हुई उतनी ही चर्चा उनकी निजी लाइफ की रही। और उर्मिला जो है भले ही अब फिल्मों में उतनी नजर नहीं आती, लेकिन सोशल मीडिया पर जो है अब भी वो तमाम बातें लिखती रहती हैं और उनसे तमाम उनके फैंस जो हैं वहां जुड़े हुए हैं। तो उर्मिला के बर्थडे पर हमारी तरफ से भी उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कंट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।